अस्सलामुअलैकुम, INN न्यूज के साथ मैं हुरवा अब्बर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। वज़ीर कानून फवाद चौधरी अपोजिशन जमातों को कलअदम करने की हिदायत दें तो नोटिफाई कर दूं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि वज़ीर कानून फवाद चौधरी अपोजिशन जमातों को कलअदम करार देने की हिदायत दें तो मैं उन्हें नोटिफाई कर दूं। शेख रशीद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन जमातों को कलअदम करार देने और गैर मुल्की पैसे लेकर तहरीक अदम एतमाद लाने वालों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का इशारा दिया था। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हर घंटे तब्दील होती रहेगी। मैं देखता हूँ कि ये लोग मुल्क कैसे चलाते हैं। अब वज़ीर दाखिला शेख रशीद का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया कि फवाद चौधरी अब वज़ीर कानून हैं। याद रहे कि चंद रोज कबल MQM पाकिस्तान की हुकूमत से अलहदगी के ऐलान के बाद बैरिस्टर फरूक नसीम ने वफाकी वज़ीर कानून की सीट से इस्तीफा दे दिया था। वज़ीर कानून फवाद चौधरी अपोजिशन जमातों को कलअदम करार देने की हिदायत करें तो मैं उन्हें नोटिफाई कर दूंगा। याद रहे कि अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करवा रखी है, जिस पर बरोज़ इतवार 3 अप्रैल को वोटिंग मुतवक्के है। ताहम गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बयान में कहा था कि आखिर तक इन चोरों का मुकाबला करूंगा और अदम एतमाद वाले रोज अपोजिशन को सरप्राइज दूंगा। भावलपुर कमिश्नर भावलपुर डिवीजन कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल ने नेशनल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने और दूसरी पोजीशन के हुसूल पर भावलपुर डेफ एंड डम क्रिकेट टीम को कमिश्नर ऑफिस भावलपुर में मुबारकबाद पेश की और नकद इनामात से नवाजा। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी और डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मकसूद उल हसन जावेद भी उनके हमरा थे। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खुसूसी बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह हमारा कीमती असासा हैं और उन बच्चों ने खेल के मैदान में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए भावलपुर का नाम रोशन किया है, जिसके लिए ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। याद रहे कि भावलपुर डेफ एंड डम क्रिकेट टीम ने हाल ही में लाहौर में मुनक्किदा नेशनल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में शिरकत की और भरपूर खेल का मुजाहिरा करते हुए दूसरी पोजीशन हासिल की। अल खिदमत फाउंडेशन बनू और CFC यामनान की जानिब से बनू के मुख्तलिफ मकामात पर पानी के 30 से ज़ायद मंसूबे लगाए गए। कुलनार जाफर और ककी में वाटर टैंक के मंसूबों का इफ्तिताह किया गया। अल खिदमत फाउंडेशन बनू के सदर मोहम्मद जलाल शाह एडवोकेट ने CFC यामनान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि बनू एक पसमानदा और दौरे अफ्तादा जिला है। अहले खैर हजरत से अपील की जाती है कि वो बनू में पानी के मजीद मंसूबे लगाएं और हमारा साथ दें। उन्होंने मजीद कहा कि साइमा उस्मान खान का ताल्लुक खुद भी बनू से है और बनू के लिए खिदमात अंजाम दे रही हैं। नाला लई मनूस है, जब भी काम करने लगता हूँ हुकूमत तब्दील हो जाती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने रावलपिंडी की नाला लई को मनहूस करार देते हुए कहा कि जब भी उस पर काम करने लगता हूँ हुकूमत तब्दील हो जाती है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि मेरे सियासत के 50 साल इस नाला लई में गर्क हो गए। उनका कहना था कि नाला लई मनहूस है, जब भी उस पर काम करने लगता हूँ हुकूमत ही तब्दील हो जाती है। दूसरी जानिब शेख रशीद ने यह ऐलान भी किया कि ईद के वो किसी एक TV पर बतौर एंकर भी आ सकते हैं। भावलपुर डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर मुबारकपुर में सस्ता रमजान बाजार लगा दिया गया है। जिला कौंसिल भावलपुर के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद इस्माइल ने तमाम इंतजामात का जायजा लिया और तमाम स्टॉल्स पर सामान मुकम्मल करने की हिदायत की। सस्ता रमजान बाजार की सफाई के हवाले से मलिक मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि सफाई का खास ख्याल रखा गया है और तमाम इंतजाम डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कर लिए गए। माह मुकद्दस में अवाम सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि सस्ता रमजान बाजार में अवामी शिकायत सुनने और उनके हल के लिए एक शिकायत सेल कायम किया गया है, जिसका काउंटर स्टॉल में ही बनाया गया है। किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में अवाम शिकायत काउंटर पर राब्ता कर सकते हैं, जहां उनकी शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हवेली MS समेत डॉक्टर गायब,
मरीजों को मुश्किलात का सामना। अस्पताल में मौजूदा अमला के रवैयों से मरीज मजीद बीमारी में मुब्तला हो गए। हवेली का होटा खालिद मोहम्मद डार के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर तैनात तो हैं, लेकिन ड्यूटी पर हाजिर न होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। हवेली का होटा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, जहां दर्जनों डॉक्टर तैनात हैं। कुछ दूसरे इजला में डेपुटेशन पर निकल गए हैं, जबकि बाकी अस्पताल में हाजिर होने के बजाय अपने क्लिनिक्स पर हाजिर रहने लगे। जबकि अस्पताल में मौजूद बाकी अमले का रवैया मरीजों के साथ ऐसा है कि मरीज अमले के रवैयों से मजीद बीमार हो रहे हैं। अस्पताल में तैनात MS साहब भी अस्पताल से गायब रहते हैं और हफ्ते में सिर्फ एक दफा अस्पताल में नजर आते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हवेली का होटा मसाइल की आमा जगह बन गया। मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है, जबकि किसी सियासी लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अवाम इलाका हवेली की हुकूमत वक्त से अस्पताल में तैनात डॉक्टरों की गैर हाजिरी और अमले के गलत रवैयों के खिलाफ सख्त नोटिस लेने की अपील कर रही है। इमरजेंसी में मरीज अस्पताल जाएं तो डॉक्टर नाम की चीज तक नहीं मिलती। अटेंडेंट इंजेक्शन लगाकर मरीजों को वापस भेज देते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हवेली का होटा में शहरियों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, जबकि अरबाब इख्तियार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मौशी बहरान से 2-4 श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज। श्रीलंकन हुकूमत ने मुल्क में जारी एहतजाज का दायरा वसी होने के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मौशी बहरान से 2-4 श्रीलंका में गुज़िश्ता रोज अवाम ने सदर के घर के बाहर एहतजाज किया, जो पुरतशद्दुद सूरत इख्तियार कर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवाम ने सदर गोताबिया राजा पाकसे की जाती घर के बाहर एहतजाज किया, जिस दौरान मुजाहिरीन ने घर के बाहर लगे और बैरिक्स हटा दिए। चंद गाड़ियों को भी आग लगा दी। मुजाहिरीन के एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे माहौल मजीद कशीदा हो गया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प में मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि 53 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें कुछ मीडिया के नुमाइंदगान भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाहिर इमरजेंसी के बाद फौज को तैनात कर दिया गया है, जिसे बगैर किसी वारंट गिरफ्तारी के इख्तियारात भी सौंप दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका उस वक्त शदीद मौशी बहरान से 2-4 है, जहां हुकूमत के पास तेल की दरामद के लिए गैर मुल्की करेंसी का बहरान है, जबकि तेल के बहरान के बायस मुल्क को बिजली की भी शदीद किल्लत का भी सामना है। केच और चागी में ट्रैफिक हादसात ने 11 अफराद की जानें ले ली। बलूचिस्तान के इस्ला कैच और चागी में होने वाले 2 ट्रैफिक हादसात ने 11 अफराद की जानें ले ली। डिप्टी कमिश्नर कैच हुसैन जान ने बताया कि तुर्बत के इलाके सामी में M8 हाईवे पर कार मोटरसाइकिल से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में 2 मोटरसाइकिल अफराद और कार में सवार 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 3 जख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक होने वालों की लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उनकी शनाख्त इनायतुल्लाह, नुमान और मेहर जान के नाम से हुई। इसके अलावा जाँ बहक होने वाली खवातीन में सायरा, अंबर, नज़ीर और सरवर भी शामिल हैं। हादसे में जाँ बहक होने वाले दोनों मोटरसाइकिल सवारों का ताल्लुक खुजदार के इलाके नाल और कार सवारों का ताल्लुक पंजगोर के इलाके तसब से है। ट्रैफिक का दूसरा हादसा जिला चागी में नौकंडी के मुकाम पर पेश आया, जहां तेल बुरदार पिकअप दूसरी पिकअप से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए। KP बल्दियाती इंतखाबात, नून लीग के 2 अहम रहनुमाओं के साहिबजादे शिकस्त खा गए। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के 2 अहम रहनुमाओं के साहिबजादे शिकस्त खा गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी के बेटे सरदार शमून यार खान और सूबाई सदर अमीर मुकाम के बेटे नियाज अहमद ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से शिकस्त खाई। सरदार मेहताब अब्बासी के बेटे सरदार शमून यार खान ने एबटाबाद की सिटी कौंसिल के इलेक्शन में 45,206 वोट लिए और दूसरे नंबर पर रहे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार शुजा नबी ने 58,626 वोट लेकर मैदान मार लिया। दूसरी जानिब जिला शांगला के तहसील अलपूरी से अमीर मुकाम के बेटे नियाज अहमद सिटी कौंसिल के इलेक्शन में 12,453 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे, जबकि उनके हरीफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वकार अहमद खान ने 16,080 वोट लेकर मैदान मार लिया।
तालिबान का पहले रोजे पर मुल्क में आम तातील का ऐलान। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में पहले रोजे यानी कल 2 अप्रैल को आम तातील का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि मुल्क में चांद नजर आने की शहादत मिली है, जिसके बाद से कल से माह सयाम का आगाज होगा। इस ऐलान के साथ ही अफगानिस्तान के वजारत लेबर और समाजी उमूर ने पहले रोजे को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में पहले रोजे के मौके पर छुट्टी की तस्दीक तालिबान के तर्जुमान और नायब वजीर इत्तला ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।